हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 फरवरी 2026 की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है और बांग्लादेश चुनाव परिणामों की घोषणा हो चुकी है। बीएनपी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करके विजेता बनी हुई है और तारिक रहमान ये बनेंगे नए पीएम। आज शपथ लेंगे 17 तारीख को। ब्रिक्स शेरपा की बैठक की होगी नई दिल्ली में। इस बार भारत ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। और केरल सरकार ने बेरोजगार ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की हुई है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था T20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं ईशान किशन। अच्छा, पीएम ने सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया, पीएम मोदी ने। और भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति 2026 आयोजन करने की घोषणा की है पोखरण राजस्थान में। मोतियाबिंद उपचार क्षेत्र में योगदान के लिए चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2 भारतीय डॉक्टर को नॉमिनेट किया गया है, डॉक्टर हरप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं ईशान किशन। और दुर्लभ बीमारी लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर LSDs के लिए एक पहला देश को सरकारी सहायता प्राप्त समर्पित नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है अहमदाबाद में। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव का आयोजन फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा। ये टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन कल की वीडियो से आपने रिवीजन किया। अब आज की करंट अफेयर की वीडियो देखें डिटेल में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और आज की वीडियो में आप लोग जो क्वेश्चन पूछा जाए एंड में उसका आंसर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, बहुत लोग आंसर नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर जरूर किया करो। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 7 दिनों के अंदर अंदर 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की घोषणा की है? तो अभी पीएम मोदी ने पीएम राहत योजना की घोषणा की है, जिसमें अगर रोड एक्सीडेंट होता है किसी का तो उसका 1.5 लाख तक का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। तो ये पीएम राहत योजना होगा, सबके लिए होगा। 7 दिनों तक की अवधि तक मुफ्त में इलाज होगा। पीएम राहत का फुल फॉर्म भी नोट कर लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए। पीएम राहत में पीएम का मतलब प्रधानमंत्री और रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अस्योर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछा जाएगा, याद रखना। तो इसको अभी पीएम मोदी ने जब सेवा तीर्थ में जब शिफ्ट हुए वो तो भी घोषणा की है, ठीक है। तो ये किया गया। तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से आएगा। तो शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंडीगढ़ और असम में टेस्ट किया गया था और अब इसे लागू किया जाएगा देश भर में। अगला, मियाँ अमोर मोटली ये फरवरी 2026 में लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो मियाँ अमोर मोटली बनी है बारबाडोस की प्रधानमंत्री। ये तीसरी बार लगातार बनी है। तो 2021 में बारबाडोस गणतंत्र बना था और महारानी को हटाया गया था, तब से ये प्रधानमंत्री हैं। और इससे पहले भी ये संसद के रूप में थी। बारबाडोस की पहली महिला भी प्रधानमंत्री यही हैं। खैर, बारबाडोस की लेबर पार्टी से ये आती हैं, लगातार तीसरी बार ये जीती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 सीटों पर चुनाव हुआ था और 30 की 30 सीटों पर इन्होंने क्लीन स्वीप किया, मतलब सभी सीटें जीती। 100% आप कह सकते हो। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर और लास्ट 6 मंथ की ई बुक जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग इसे ले सकते हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर की ई बुक लॉन्च हो जाएगी। तो कंप्यूटर के जो भी आपके एग्जाम में हैं उसमें अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो आप सबके लिए कंप्यूटर की ई बुक पेश होने जा रही है। बहुत ही शानदार ई बुक होगी। एमजेटी ऐप पर ही अवेलेबल है, सब कुछ बन चुका है। लास्ट में बस प्रूफ रीडिंग उसकी की जा रही है, उसके बाद ये बेस्ट ई बुक सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। तो आप कंप्यूटर की भी तैयारी अब ई बुक के माध्यम से कर सकते हैं। एमजेटी ई बुक आप जानते हो सबसे शानदार ई बुक होती है, तो आप उसके माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हो। भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2026 में इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप यानी IMAC इसकी मेज़बानी कहाँ होगी? तो भारतीय सेना कर रही है पहली बार मेज़बानी। पूर्वी हिमालय की तराई में इसका आयोजन किया जाएगा। ये इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप है। एक प्रकार से इसमें कई देशों की सेनाएं आती हैं और एडवेंचरस यहाँ पर कौशल को अपना दिखाती हैं, सैन्य साहसिक कौशल दिखाया जाता है। तो पूर्वी हिमालय की तराई में भारत में पहली बार मेज़बानी होने जा रही है, ये 18 से 23 फरवरी तक। ओके,
7 मित्र देश होंगे इसमें हिस्सा लेंगे, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ब्राज़ील। इससे पहले भी भारत ने 2007 में चौथा वाला संस्करण मिलिट्री वर्ल्ड गेम का आयोजन किया था, लेकिन ये इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, इसकी मेज़बानी पहली बार पूर्वी हिमालय की तराई में भारत में किया गया है। तो भारतीय सेना के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो स्टैटिक्स, ठीक है। 1895 में इसकी ऑफिशियल स्थापना हुई थी, हालांकि आज़ादी के बाद ही ऑफिशियल माना जाता है स्वतंत्र भारत का। और सेवा परमो धर्मा ये मोटो है। और भारत में कुल 7 कमांड हैं, उधमपुर, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, कोलकाता और शिमला। इसके अलावा आर्मी ट्रेनिंग कमांड, तो ये 7 अपनी सेना की कमांड हैं। इसके अलावा रेजिमेंट्स में कई सारे रेजिमेंट हैं, गोरखा, सिख रेजिमेंट, राजपूताना, जाट, महार, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना, पूछा जाएगा। एनडीए का हेडक्वार्टर खड़गवासला में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, सेना प्रमुख कौन है, आप कमेंट करके बताइए भारत के सेना प्रमुख कौन हैं। इसके अलावा ये भी बता दीजिए तीनों सेनाओं के महत्वपूर्ण दिवस कब कब मनाए जाते हैं स्थापना के। तीनों सेनाओं के स्थापना दिवस कमेंट करके बताइए, ये सब मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने किस सेतु का उद्घाटन किया गया जो गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। मेन गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। ये ब्रिज का नाम है कुमार भास्कर वर्मन ब्रिज। इसका उद्घाटन अभी पीएम मोदी द्वारा किया गया। पीएम मोदी अभी असम के दौरे पर थे, उन्होंने 2 बड़ी चीज़ों का उद्घाटन किया। एक तो ये कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया जो कि गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ती है, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ ब्रिज है, ठीक है जी। तो 6 लेन का ब्रिज है, 3,000 करोड़ की लागत से ये लगभग बनाया गया है। और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है, ब्रिज है। तो 45 से 60 मिनट का समय घट करके 7 से 10 मिनट का हो जाएगा इसके बनने से। लगभग 1.24 किलोमीटर का इसका टोटल ब्रिज का, मुख्य ब्रिज का लंबाई है। इसका नाम कामरूप के महान राजा कुमार भास्कर वर्मन के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसको कुमार भास्कर वर्मन ब्रिज कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हो देश में सबसे चौड़ी नदी भी हो जाती है। एक टाइम पर ये 8 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है असम में ही। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसे जमुना कहकर पुकारा जाता है। क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप, ये याद रखना, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रहे। ये रिवर आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा माजुली ही है, असम में पाया जाता है। असम आपको मैप में यहाँ दिख जाएगा, राजधानी इसकी दिसपुर होती है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। और 35 जिले हैं, 126 विधानसभा में सीटें, 14 लोकसभा में और 7 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैकोड़ा और देहिंग पटकाई। बिहू नृत्य, भोरताल, खंभालिम और सात्रिया, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना। अगला, पीएम मोदी ने हाल ही में असम के मोरेन में उत्तर पूर्व की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा या इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इसका उद्घाटन किया है। ये कितना किलोमीटर लंबा है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया असम में दौरे पर थे पीएम मोदी, वहाँ पर 2 बड़ी चीज़ों का उद्घाटन इन्होंने किया, एक तो वो ब्रिज और दूसरा ये मोरन में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। ये स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप समझिए कि जब नॉर्थ ईस्ट की साइड से अगर मान लो चाइना कभी अटैक करने की कोशिश करता है, या फिर मान लो बांग्लादेश की तरफ से ये लोग मिल करके कुछ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ कुछ हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी रहेगी। इमरजेंसी में भारी बल, भारी सेना और फाइटर प्लेन वगैरह वहाँ पर उतारे जा सकते हैं। तो ये लैंडिंग फैसिलिटी की लंबाई है 4.2 किलोमीटर। तो ये पट्टी 4.2 किलोमीटर की है, जिस पर आसानी से फाइटर जेट्स और बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर हुआ अपना, है ना, जिसके माध्यम से भारी मात्रा में सेनाएं वहाँ पर उतारी जाती हैं। C-130J सुपर हरकुलेस विमान है, पीएम मोदी खुद इसी से आए थे। इसके अलावा राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, इन सब ने भी लैंडिंग करी। तो इन सब का लैंडिंग होकर के टेस्टिंग किया गया है ना। तो ये उत्तर पूर्व की पहली ELF है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन में है, मोरन याद रखना, ओके। चीन सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर। अगला, भारत सरकार ने लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के वितरण हेतु किस राज्य में CBDC आधारित डिजिटल फूड कूपन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो भारत सरकार ने अभी गुजरात में शुरू किया है सरकारी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए CBDC बेस्ड डिजिटल फूड कूपन पायलट प्रोजेक्ट।
CBDC मतलब सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी, ये इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे चुका हूँ। भारत सरकार ने ई रूपी लॉन्च कर दिया है और इसका आप यूज भी कर सकते हैं अभी भी, है ना। मतलब इसको सरकार अभी प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन डिजिटल रूपी प्रचलन में है ऑलरेडी। इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है उसे, और ई रूपी का इस्तेमाल करके भी मैंने आपको दिखाया हुआ था कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सिंपल जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, SBI में या फिर PNB में, सब ने अपने अपने ई रूपी वाले ऐप लॉन्च कर रखे हैं, आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। तो वो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी क्या होती है, बेसिकली सेम ऐसे ही करेंसी रहेगी, बस वो डिजिटल फॉर्म में रहेगी। मतलब एक तो UPI होता है, अब UPI में क्या रहता है कि वो तो आपका डिजिटल अंक होता है, डिजिट होता है, लेकिन यहाँ ये जो डिजिटल करेंसी होगी ना, इसमें बाकायदे आपको फील होगा करेंसी का, यानी नोट इसमें होगी, सिक्के होंगे, कॉइन्स होंगे, है ना। तो ये मैंने आपको दिया भी है, वीडियो यूज़ करके भी दिखा करके दिया है, आप इसको देखिएगा। तो खैर, इसको प्रमोट करने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नया शुरुआत किया हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात में, कि अब जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी ना, उसका अगर कुछ पेमेंट करना होगा तो लोग डिजिटल, जैसे राशन वितरण हुआ, इन सब में तो लोग इसका कूपन कोड इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है, अपने डिजिटल वॉलेट से। तो ई रूपी का राशन प्राप्ति के लिए QR कोड स्कैन करके हो पाएगा। तो अब इसके माध्यम से, जैसे पहले क्या होता था, अंगूठा लगाने पर मिलता था राशन, अब ये कूपन कोड इसमें मिलेगा। उस कूपन कोड को दिखाने पर, उसको स्कैन करने पर उस पर डिस्काउंट वगैरह मिलना, कूपन कोड मिलना, ऑफर कोड मिलना, ये सब किया जाएगा, जिससे सरकार चाहती है धीरे धीरे इसको अब प्रमोट मॉडल में लाया जाए। अभी एग्रेसिवली प्रचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसको धीरे धीरे अभी लोगों को टेस्ट करा करके देखा जाएगा कि ये सही तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं। धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है चीज़ों को, क्योंकि ये फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसमें फ्रॉड भी हो सकता है, तो इसको देख लिया जाएगा शुरुआती टर्म में ही कि क्या कुछ हो सकता है, आगे क्या संभावना है। इसीलिए अभी कूपन कोड पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो इससे शुरुआत में 26,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। अहमदाबाद, सूरत, आनंद, वलसाड में 4 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है गुजरात के। फिर उसके बाद फिर पायलट प्रोजेक्ट पूरा होगा तो चंडीगढ़, पुडुचेरी में लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला, गोवा में आयोजित एनर्जी इंडिया वीक 2026 के दौरान किस कंपनी ने FIPI अवार्ड में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। तो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर हर बार जीतता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ठीक है। तो ये इंडिया एनर्जी वीक आयोजित किया गया और इसमें इस बार भी ये जीत विजेता बनी है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में। ऑयल इंडिया लिमिटेड आप जानते हो एक महारत्न कंपनी है, तो ये भी महारत्न बनी थी, 13वें नंबर की महारत्न बनी थी ये भी महारत्न है। इसके अलावा इसके प्रबंध निदेशक डॉक्टर रंजीत रथ हैं, जिन्होंने ये पुरस्कार रिसीव किया। इसके मिशन 4+ का लक्ष्य इसने रखा है, जिससे में कच्चे तेल का उत्पादन 4 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचाने का इसने अपना टारगेट रखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको ये दिया है अवार्ड, क्योंकि ये पेट्रोलियम मंत्री हैं। एक और अवार्ड मिला है ONGC को एक्सप्लोरेशन कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला, जनजात हृदय दोष यानी CHD जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी जो है, ये चाइल्ड हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस वीक के नाम से मनाया जाता है। CHD अवेयरनेस वीक या चाइल्ड हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस वीक के रूप में 7 से 14 फरवरी। हर धड़कन मायने रखती है। आपको देखिए, इसमें 4 फरवरी को अभी क्या मनाया गया, कैंसर दिवस, ठीक है। 15 फरवरी को मैंने आपको बताया बाल कैंसर दिवस। 7 से 14 फरवरी जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस, ठीक है। तीनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 2 लाख से ज़्यादा बच्चे CHD के साथ जन्म लेते हैं, ये एक डेटा है। हर 100 में से एक बच्चा 1% दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है दुनिया भर में। तो ये भारत की बात है, ये दुनिया की बात है। इसका पता कैसे लगता है, जन्म के 24 से 48 घंटे के भीतर पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट होता है, उससे ये पता चल जाता है। तो सबसे आम दोष है दिल में छेद होने वाला, तो इसे VSD कहते हैं, यानी वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रल डिफेक्ट कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा ना कि मेरे दिल में छेद है, अब वही वाला है ये, ठीक है। खैर, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत ने टोटल जीत लिए हैं 94 मेडल, और इन 94 मेडल के साथ भारत है टॉप पर, मेडल टेबल में भारत टॉप पर बना हुआ है 51 गोल्ड के साथ,
23 सिल्वर मेडल और 20 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत एशिया में परचम लहरा रहा है। तो भारत का दबदबा बना हुआ है। और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित की गई थी चैंपियनशिप, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप। ठीक है, तो टोटल 94 मेडल आए हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन किसे बनाया? तो भाई गिफ्ट सिटी जो है गुजरात की, ये जो कि भारत की सबसे पहली हाईटेक स्मार्ट सिटी और फ्यूचर जो भारत की पहली स्मार्ट सिटी और फ्यूचरिस्टिक सिटी के नाम से जानी जाती है, इसमें इसके नए चेयरमैन होंगे अब उदय कोटक। उदय कोटक आप जानते हो, कोटक महिंद्रा बैंक के ये संस्थापक हैं और बैंकर भी हैं, और इनको अभी गिफ्ट सिटी का चेयरमैन पद दिया गया है। ये आए हैं पूर्व वित्त सचिव हसमुख आधिया के स्थान पर, जो कि अभी तक थे चेयरमैन। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप बताना गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी के अंतर्गत ग्लोबल फाइनेंसिंग हब इसे माना जाता है। दुबई सिंगापुर की तरह ये बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है फ्यूचरिस्टिक सिटी के रूप में। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में भी ये कहा जाता है। खैर, उदय कोटक के बारे में बात करें तो 1985 में उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक की नींव रखी थी। 2003 में बैंक में तब्दील हो गया पूरी तरीके से, और भारत की पहली ये NBFC बनी थी। खैर, अभी भी ये उसके चेयरमैन हैं। उदय कोटक को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, वो भी इसी साल, तो इसलिए आप ये भी याद रखेंगे। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आप कमेंट करके मुझे बताइए गुजरात के वर्तमान में CM कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर देख लेते हैं। कल पूछा था आपसे, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में ये बनी थी अध्यक्ष। और लिरियो थीमोस कैरेनलेंसिस, इनको सामान्य नाम पर जाना जाता है सिलेंडर बॉम्बार्डियर के नाम से, एक प्रकार का तितली होता है ये। आज आपको बताना है चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ब्रिक्स के शेरपा भारत में कौन नियुक्त किए गए हैं? ब्रिक्स की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, अभी शेरपाओं की बैठक हुई है, तो भारत के ब्रिक्स के शेरपा कौन है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।